बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम जा रहे हैं सुबह सुबह कहाँ, ये आपको बताते हैं बहुत जल्दी। और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, थोड़ी थोड़ी जो है ठंड भी है। और हम लोग थोड़ा सा आउटसाइड निकल आए हैं, जहाँ जा रहे हैं आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मोटरवे से हम लोग रवाना हो चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 7 और क्या नाम है, मैं, कायनात और मेरी एक कज़न और शायान के बाबा, हम सब थोड़ा आउटिंग के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर हम मोटरवे पे रुक के पानी वगैरह या चाय पियेंगे। तो यहाँ पर रुकने के बाद जो है शायान की पिक्स वगैरह लेंगे। और यहाँ पर न चाय मिली और ना ही पानी मिला हमें। पानी बहुत गर्म था, क्योंकि इतना गर्म पानी नहीं पीना था हमें। तो हम जा रहे हैं फाइनली भावलपुर, क्योंकि भावलपुर मैं जब छोटी थी तब देखा था। तो हम सब जा रहे हैं पिकनिक के लिए भावलपुर, क्योंकि कायनात भी आई थी। कायनात को कहीं घुमाने के लिए भी नहीं लेके गए थे उनके शायान के बाबा, तो उन्होंने कहा चलो हम भावलपुर चलते हैं। पिछले साल हम मुल्तान गए थे, इस साल हम भावलपुर टूल प्लाज़ा पे पहुंच चुके हैं। और भावलपुर कैसा है ये भी मैं आपके साथ देखूंगी और आप लोग को भी दिखाऊंगी। वैसे शहर जो है बहुत अच्छा है। बहुत पहले देखा था, बचपन में हमने भावलपुर देखा था। तो हम भावलपुर शहर के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर हम रुके और बहुत सारी हमने पिक्स वगैरह ली, सबकी ली, शायान की ली, कज़न वालों की ली, कायनात की ली, मैंने अपनी ली। तो यहाँ से ये हरियाली बहुत अच्छी, गन्नों की जो फसल है बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर पिक्स लेते हुए। और शायान बहुत थक चुका था, वो आधे सफ़र में ही थक जाता है। तो हमने मैप लगा लिया था और हमें जाना था नूर महल, जो कि हमने देखना है, कभी देखा नहीं है। तो वैसे यार भावलपुर की रोड ना VIP थे, बहुत ज़बरदस्त रोड थे, बहुत ही मज़े की ड्राइविंग हो रही थी और बहुत मज़ा आता सफ़र में हमारे, क्योंकि रोड बहुत अच्छे थे, ना ज़्यादा रश थी ना ज़्यादा मतलब सुनसान था, बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ था। तो हम शहर के अंदर इंटर हो चुके हैं। वैसे मुझे बहुत पसंद आया। जैसे सुनने में आया था कि भावलपुर बहुत चेंज हो गया है, वाकई में बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया है। तो ये भावलपुर की सबसे बड़ी मंडी है। इसमें मछलियाँ वगैरह, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। अंदर बहुत बड़ी मछली की मंडी है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ख़ुद पहली बार देखी है। मैं आपको कहती हूँ कि मैंने बचपन में देखी थी। तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था, हम बहुत इंजॉय करते हुए जाए थे और बहुत मज़ा भी आ रहा था हमें। तो बस थोड़ा सा हमारा सफ़र रह चुका है। अब यहाँ पर जो है नूर महल भी आने वाला है। हमने यहाँ से लोगों से पूछा और लोगों ने हमें बताया, मैप हमें समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर भी KFC बहुत बड़ा है। हर जगह, हर शहर में आपको KFC मिलेगा, क्योंकि KFC बेस्ट है। तो यहाँ पर भी हमने जो है पूछा, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा आगे जाके आपको नूर महल दिखाई देगा। नूर महल जो था सुनने में आया था, पर अब देखेंगे भी। ये नूर महल के जो साहब थे वो आपको नज़र आ रहे थे बैठे हुए। तो यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी जगहें बनी हुई थी और घर भी बहुत प्यारे थे। रोड भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह साफ़ सुथरे थे। बहुत अच्छा इलाका था, बहुत ज़्यादा ही, मतलब मेरा दिल नहीं करता भावलपुर से वापस आने का। तो ये शहर था, यहाँ पर मॉल वगैरह, खाने पीने की है सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। जैसे कि भावलपुर में कहते हैं कि गांव टाइप है, पर नहीं, बहुत चेंज हो चुका है भावलपुर भी। तो मुझे बहुत पसंद आया भावलपुर, यकीन माने बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए हम चलते हैं नूर महल की साइड और आपको अंदर से दिखाएंगे नूर महल कैसा है। यहाँ पर आपको खाने पीने की, और ज़्यादातर भावलपुर में मैंने देखा है कि गुलाब वाली दुकानें बहुत ज़्यादा है, और ये मॉल्स वगैरह भी, शॉप्स वगैरह भी सारी बनी हुई है। तो फाइनली हम नूर महल की तरफ एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर जो ये शहीदों की है और ये जो वफ़ात पा चुके हैं, उनकी बड़ी सी बैनर पे तस्वीर लगाई हुई है। और ये नूर महल का बहुत बड़ा इंटर गेट है, जहाँ से हम अंदर होंगे और अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे। तो फाइनली हम अंदर एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ से एंटर होने के बाद जो है आगे जो है FC वगैरह, जैसे कि हर उसमें प्ले पॉइंट एरिया में जो चेकिंग वगैरह होती है वो लाजमी होती है, क्योंकि आपको पता है आजकल हालात बहुत ही ख़राब है। तो इस वजह से अपनी सेफ़्टी के लिए और उनकी सेफ़्टी के लिए चेकिंग लाजमी होती है। तो यहाँ पर अंदर पार्किंग भी बनी है, तो वहाँ पर हमने चेकिंग वगैरह करवा ली थी। और यहाँ पर हम अपनी गाड़ी खड़ी है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे स्कूल की वैनें नज़र आ रही थी, जो स्कूल की पिकनिक की तरफ से आते हैं। और यहाँ पर हमने टोकन वगैरह लिया, टिकट, अंदर इंटर पास लिया, जहाँ हमें अंदर होना है। तो यहाँ से हमने ले लिया था। तो हम अंदर इंटर होंगे और अंदर का माहौल आपको दिखाएंगे कि अंदर का माहौल कैसा है। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह।
बहुत ही प्यारा व्यू था और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था हमें यहाँ से आगे जाते हुए। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको दिखाएंगे। वो सामने है नूर महल। मैंने भी लाइफ में पहली दफ़ा देखा है नूर महल। बहुत प्यारा लग रहा है। बाहर से ये इतना खूबसूरत है, अंदर से कैसा होगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ देखते रहिए। और यहाँ पर जो खाने पीने की अशिया है, रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। सफ़र जो है नूर महल का थोड़ा सा लंबा है, चलते हैं मेरे साथ ही चलिए। आप लोग भी सब पीछे हैं और मैं भी जा रही हूँ। वैसे काफ़ी रश थी यहाँ पर। सारे बच्चे स्कूल के पिकनिक के लिए आए हुए थे, विज़िट के लिए। वैसे बहावलपुर पंजाब के इस एरिए में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा, जो वहाँ पर आप देख सकते हैं एक मॉडल जो थी वो फ़ोटोशूट करवा रही थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश थी। वैसे पंजाब में स्कूल में जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की इजाज़त देते हैं। ख़ुद स्कूल का स्टाफ अपनी तरफ से लेके जाता है। वैसे पंजाब में ये सहूलत बहुत अच्छी है। हर जगह ऐसा हो जाएगा तो बच्चों का पढ़ाई में दिल लग जाएगा। यहाँ पर हम इंटर होंगे और शायान बहुत खुश था। अंदर एंटर होते ही हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी जो थी तस्वीरें वगैरह देखी जिसकी लगी हुई थी। और हमें पता नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ी LCD लगी हुई थी। यहाँ पर आप बैठ के, पर यहाँ पर हर कुर्सी पे लिखा था कि बैठना मना है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि रश थी। आपको पता है कि पाकिस्तान की आवाम है तो वो बैठ जाती है, फिर बहुत ज़्यादा रश बन जाती है। यहाँ पर हर कुर्सी, हर चीज़ पे लिखा था कि हाथ लगाना मना है और बैठना मना है। यहाँ पर बहुत अजीम लोगों की चीज़ें और बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ वगैरह लिखी हुई थी। किसकी थी मुझे नहीं पता, ये आपको ख़ुद सर्च करके देखना होगा कि नूर महल किस उस पे बना हुआ था। तो यहाँ पर पियानो वगैरह भी, ये अंदर एरिया था। और ये कुर्सी टेबल भी आपको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैठना मना है। और बहुत सुकून वाला इलाका था, बहुत मज़ा आ रहा था घूमने फिरने में। काफ़ी रश थी, बहुत ज़्यादा रश थी। लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे हमारी तरह। और यहाँ पर ये साहब भी खड़े हुए हैं और ये महल के जो राजा थे वो भी बैठे हुए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे बहुत लाइटिंग भी थी और बहुत मज़ा भी आता हमें घूमने फिरने में। तो यहाँ पर ये इनके पिक्स वगैरह, जो बड़ी बड़ी सीनरियाँ लगी हुई हैं। और सख्ती भी बहुत थी। अच्छी बात है, यहाँ पर सख्ती होना चाहिए, वरना आपको पता है ना प्ले एरिया का बहुत बुरा हाल हो जाता है जो ज़्यादा सख्ती ना करो। तो यहाँ पर हमने शायान की बहुत ज़्यादा पिक्स ली और वीडियोस वगैरह बनाई। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और बहुत सारी गन्स वगैरह थी जो कि पुराने ज़माने में सामान होता था, वो इनको लोग ने जो है फ्रेम वगैरह में लगा के शीशे वगैरह बड़े लगा लिए। और यहाँ पर सबकी पिक्चर्स लगी हुई थी जो थे। अब मुझे नहीं पता किस किस के नाम है, मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ। पुराने ज़माने का फर्नीचर वगैरह भी था और बहुत सारी सीनरियों में सबकी तस्वीरें लगी हुई थी। और ये थे उनका बेड, बहुत प्यारा बेड था माशाल्लाह, और मुझे बहुत पसंद आई। ये उनका रूम था महल राजा का, जो कि यहाँ नूर महल में रहते थे। और ये उनका फर्नीचर था, उनके ये कपड़े थे जो वो पहनते थे। और ये यहाँ पर सारे गाउन वगैरह उनका सब कुछ था। और नीचे उसकी सारी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी जो पड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पर उनके सिक्के वगैरह, और जैसे कि पुराने ज़माने की चीज़ें होती हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। किसी बड़े को पता होगा तो हाँ आप उनसे पूछ के देख लीजिएगा कि क्या क्या है यहाँ पर। और यहाँ पर एक मशीन भी पड़ी हुई थी, सन्नत वगैरह भी पड़ी हुई थी उनकी सारी। और बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ भी थी, डिस्टर्ब भी नहीं करा था कोई किसी को, हर कोई अपने मगन। जैसे पंजाब वगैरह की ये बात बहुत अच्छी है कि कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, अपने मगन में हर कोई रहता है। यहाँ पर उनके जो था फौजी यूनिफॉर्म भी पड़ा हुआ था। और क्या नाम है, अब चलते हैं बाहर हम। यहाँ पर बहुत पुराने ज़माने की लकड़ी भी पड़ी हुई थी। और यहाँ पर मैनाज और कायनात भी, और रानी साहब का बहुत ज़्यादा जो सोना गोल्ड रानी हाँ जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ था। और जैसे पुराने ज़माने में ये मटके की मिट्टी की चीज़ें चलती थी। और ये चुनरी वाला सूट, सांप और उसकी बंसुरी भी पड़ी हुई थी, जो कि पुराना चलता था, आज दिन तक चल रहा है। और रिलियों का आपको तो पता है, रिलियाँ तो शान है इनकी। और यहाँ पर जो ये बलन चलता है वो भी था। बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे नाम नहीं आते हैं, बहुत मुश्किल नाम है। तो ये आखिरी स्टेज था जहाँ पर हम इंटर हुए थे, फिर ख़त्म हो गए। यहाँ पर कुर्ता भी पड़ा हुआ था और ये मसन था, जो जूते वगैरह भी, चुटिया भी पड़ी हुई थी। आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ था कि हाथ लगाना मना है। बाहर आए जहाँ पर उनकी गाड़ियाँ वगैरह जो खड़ी होती हैं। तो चलिए हम अंदर से बाहर आ गए, थक गए थे। इंटर वहाँ से वो निकले। यहाँ से बहुत माशाल्लाह प्यारा लग रहा है नूर महल।
मुझे तो बहुत पसंद आया। वैसे घूमना फिरना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर हमने मंगाई, हमें लगी थी भूख नहीं लगी थी, चाय की तलब हो रही थी क्योंकि सुबह से हमने चाय नहीं पी थी। तो हमने यहाँ मंगाई चाय, हम सब ने पी यहाँ पर मिल के चाय। बहुत टेस्टी चाय थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं स्कूल का एक और ग्रुप आ चुका है। यहाँ पर मैंने आपको कहा ना, पंजाब वाले अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रखते हैं घुमाने फिराने में। और यहाँ पर ये दूसरा साइड था प्ले एरिया का, जो रात के टाइम बहुत अच्छा लगता है। पर घूमने फिरने का रात का ही मज़ा नहीं होता, दिन में ही मज़ा आता है। इन चीज़ों में ना रात में नहीं, दिन में मज़ा आता है, क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लगता है और पिक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी आती है। तो फाइनली अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे एरिया पे। हम दूसरी कहाँ जगह जाएंगे वो भी आपको बहुत जल्दी बताएंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। और मैं वीडियोस बहुत लेट बनाती हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल था फिर से ख़राब हो गया था, तो उसको बनाने में टाइम लगा और मेरी ख़ुद की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो उम्मीद है आप लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी सी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर जाने के बाद जो था एक और स्कूल का ग्रुप आया हुआ था, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं वापस घर नहीं जा रहे हैं, हम किसी और प्ले एरिया पे जाएंगे जहाँ पर बहुत अच्छा पार्क वगैरह हो। शायद को पार्क में भी घुमाना है, बहुत अच्छा पार्क हो। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।